मेरी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो, और अगर किसी से दुश्मनी है तो जाती दुश्मनी ना हो, मेरी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए हो। कि जो अल्लाह का गुस्ताख, जो नबी पाक का गुस्ताख, जो अंबिया साहबा और अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता, वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, असल मोहब्बत रब से करनी है, और जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है तो अब दिलो दिमाग खाली होना चाहिए, अब तवज्जो रब की तरफ होनी चाहिए। अल्लाह करे कि इबादतों में ऐसी तवज्जो नसीब हो जाए। मगर आज के दौर में सबसे बड़ी तवज्जो डिस्टर्ब करने वाली चीज, पहले जमाने में और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो तवज्जो डिस्टर्ब कर रही है वो सोशल मीडिया है। जिस तरह सोशल मीडिया ने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे ख्यालात ही कहीं और चले गए, ज़हनो दिमाग लोगों के माऊफ हो गए हैं, सारा दिन मोबाइल पर बैठे हैं, कभी यूट्यूब है, कभी फेसबुक है, कभी इंस्टाग्राम है, पता नहीं कौन कौन सी रील्स और वीडियो में। किसी को मोबाइल दे दो, इंटरनेट दे दो, उसको कमरे में बंद कर दो, उसको ना खाने का होश रहेगा, ना पीने का होश रहेगा, ना सोते लो, नींदें कम हो गई लोगों की। अब तो सो नहीं रहा टाइम पे और रात रात भर मोबाइल पर है, उसकी आंखें कमजोर, उसका जहन कमजोर, उसकी क्रिएटिविटी कमजोर हो रही है। और इबादत से दूरी का आलम यह है कि नमाज में भी मोबाइल पर ध्यान है, नमाज इबादत में भी मोबाइल पर ध्यान है, हर नमाज के बाद चेक करना है मोबाइल पर क्या आ रहा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, इस एक आले ने हमें अल्लाह से, इबादत से कितना दूर कर दिया। गुनाहों के समुद्र में लोग गर्क होते जा रहे हैं और किसी को एहसास नहीं है। अब एक और साइंटिफिकली बात समझिएगा, आज दुनिया में एक जो कहेंगे टर्मिनोलॉजी, एक इस्तिलाह बताई जा रही है, पॉपकॉर्न ब्रेन। पॉपकॉर्न ब्रेन किसको कहते हैं? कभी आपने ये पॉपकॉर्न समझते क्या कहते हैं उर्दू में? इसको हम बच्चे तो हमारी यहाँ जबान फुल्ले कहते हैं, पॉपकॉर्न ही कहते हैं। समझते हैं ना पॉपकॉर्न किसको कहते हैं? मकई, मकई जो बच्चे फुला के खाते हैं ना, जिसको थोड़ा सा पकाएं तो फूल जाती है। तो जब ये पॉपकॉर्न होता है ना, तो आपने देखा होगा ये उछल रहा होता है, जब ये पकता है तो ये उछलता है। फरमाया सोशल मीडिया ने, साइंटिफिकली टर्मिनोलॉजी आई है कि इस दिमाग को पॉपकॉर्न ब्रेन बना दिया है। दिमाग का देखिए, आप एक बात समझिएगा, बड़ी लॉजिकली बात समझा रहा हूं। आपके सामने कोई, अल्लाह ना करे, आपके सामने रोड पर एक्सीडेंट हो जाए और किसी की अल्लाह ना करे तकलीफ उसको पहुंच जाए, टांग वगैरह टूट जाए, कितने घंटों तक, कितनी देर तक आपके दिमाग में ये असर रहता है? आप अफसुर्दा रहते हैं, आपके दिल पे तकलीफ हो रही होती है कि यार किसी मुसलमान के साथ बुरा हो गया, ऐसा ही है ना? अच्छा, इसी तरह अगर आपके सामने कोई खुशी की खबर आ जाए, है माशाल्लाह, किसी के बच्चे की विलादत हो या किसी की शादी हो, दोस्त को कोई बड़ी खुशी मिल जाए, तो कितनी देर तक आप भी खुश हो रहे होते हैं, आप इंजॉय कर रहे होते हैं। हम इंसान है ना,